हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपको 2025 माध्यमिक परीक्षा वेस्ट बंगाल बोर्ड का ज्योग्राफी के पेपर का स्टार्टिंग 36 मार्क्स का आंसर की आपको सजेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको स्टार्टिंग का आंसर की। ठीक है, माध्यमिक परीक्षा 2025 के ज्योग्राफी के एग्जाम का, बंगाल बोर्ड का। तो स्टार्टिंग में आपका ये जो पेपर आया है, विभाग क में लिखा हुआ है एक का एक वह प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें गुरुत्वाकर्षण द्वारा उच्च भूमि के ढलान के साथ साथ मिट्टी तथा चट्टानों की परतों का नीचे की ओर विस्थापन शामिल होता है, कहलाती है संहति 6। इसका आंसर होगा संहति 6। नेक्स्ट, पंजा का डेल्टा किस नदी के मुहाने पर पाया जाता है? सबको पता है बाबू, मिसिसिपी मिसौरी का डेल्टा पंजा का डेल्टा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कैरेबियन सागर में उत्पन्न चक्रवात को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा हरिकेन। वर्षण का एक उदाहरण है ओले के साथ वर्षा। दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय लहरें किसके कारण बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। नेक्स्ट, बरसात के मौसम में उच्च ज्वार के दौरान नदी के मुहाने से बड़ी लहरें जो उठती है उन्हें क्या कहते हैं? तो बाबू बताइए, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ज्वारीय बोर। निम्न में से कौन पर्यावरण को प्रभावित करने वाला सबसे हानिकारक प्रदूषक है? इसका आंसर होगा पॉलीथीन। क्षेत्र के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपको बताना है। इसका आंसर होगा लद्दाख। दिहांग, दिबांग तथा लोहित नदियों के सम्मिलित प्रवाह का नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या आंसर होगा? ब्रह्मपुत्र। उसके बाद देखेंगे आप सभी कोई, हिमालय का एक शंकुधारी कानिफेरस वनस्पति का उदाहरण है पाइन। इसका आंसर होगा पाइन। नेक्स्ट, निम्न में से बाजरे के फसल को चुने। रागी। इसका आंसर होगा रागी। भारत का सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिल की स्थापना कहां हुई थी? घुसूरी। कोलकाता को दिल्ली से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है NH2। भारत में उपग्रह चित्रों को प्रकाशित करता है इसरो। नेक्स्ट आ जाएंगे विभाग ख। सभी को आ जाएंगे विभाग ख। सही गलत करना है। रेगिस्तानी मरुभूमि क्षेत्र में हवा और पानी की संयुक्त क्रिया से बनी अस्थायी झीलें प्लाया कहलाती है। सत्य। नेक्स्ट, उल्काएं समताप मंडल में जल जाती हैं। असत्य। पृथ्वी की सतह से सटे वायु राशि को मुख्य रूप से विकिरण प्रक्रिया द्वारा गर्म किया जाता है। सत्य। नेक्स्ट, पूर्णिमा तथा अमावस्या के बाद 8वें दिन महासागरों में दीर्घ ज्वार देखा जाता है। असत्य। सीमेंट फैक्ट्री से जो वर्ज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे वायु प्रदूषण का कारण है। सत्य। हिमालय के निचले पहाड़ी क्षेत्रों में कंक, भट्टा, रेत से बनी समतल भूमि को बेट कहा जाता है। असत्य। स्थलाकृतिक मानचित्रों में मानचित्र की दूरी और जमीन की दूरी का अनुपात मानचित्रों में पैमाना द्वारा दर्शाया जाता है। सत्य। इसी के साथ हम लोग का विभाग ख सही गलत सत्य असत्य खत्म होता है। वह प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मौजूद भू आकृति पृथ्वी की सतह पर विकसित होती है और बदलती है, डैश कहलाती है। बहिर्गत प्रक्रिया। पहला आंसर होगा आप लोग का बहिर्गत प्रक्रिया। पहला आंसर होगा बहिर्गत प्रक्रिया। नेक्स्ट, डैश क्रिया में अगुलित महीन रेत, भट्टा तथा कीचड़ को नदी द्वारा
लाया जाता है? इसका आंसर होगा परिवहन क्रिया द्वारा। क्या आंसर होगा? परिवहन क्रिया द्वारा। नेक्स्ट, वायु दाब को डैश यंत्र से मापा जाता है? शायद ये सभी का सही होना चाहिए, बैरोमीटर। जब पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी 3.56 लाख किलोमीटर हो जाती है तो स्थिति को डैश कहते हैं? अपभू। परमाणु ऊर्जा संयंत्र से उत्सर्जित अपशिष्ट वज्र को डैश वज्र अपशिष्ट कहा जाता है? रेडियोधर्मी। भारत के उत्तर पश्चिम में गर्मी के मौसम में धूल भरी आंधी को डैश कहा जाता है? बताएंगे सभी को क्या कहा जाता है? आंधी। क्या कहा जाता है? नेक्स्ट, उपग्रह से प्राप्त छवि की सबसे छोटी प्राथमिक इकाई डैश है? पिक्सल। नेक्स्ट आ जाएंगे, एक या दो शब्दों में उत्तर दीजिए। वह कौन सा शंकु के आकार की भू आकृति है जो नदी के बहने की क्रिया द्वारा पहाड़ियां तलहटी में विकसित होती है? जलोढ़ पंख। पहला का आंसर होगा जलोढ़ पंख। नेक्स्ट, उस काल्पनिक रेखा का नाम लिखे जो समान मात्रा में वर्षा पाने होने वाले क्षेत्र को जोड़ती है? इसका आंसर होगा समवर्षा रेखा। नेक्स्ट, शीतकाल में उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाहों का कौन सी गर्म समुद्री धारा बर्फ मुक्त रखती है? इसका आंसर होगा आपका गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट आ जाएंगे, वितास्ता झेलम नदी जो कश्मीर में बहती है वो किस नदी की सहायक नदी है? इसका आंसर होगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं 4 नंबर का, सिंधु नदी। कौन सी नदी होगा? सिंधु नदी, 4 नंबर का। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में किस तरह की खेती में अत्यधिक मिट्टी का कटाव होता है? झूम। नेक्स्ट आ जाएंगे 6 नंबर, उड़ीसा के कटक में किस फसल का केंद्रीय अनुसंधान संस्थान स्थापित है? धान का। किसका स्थापित है? धान का। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार महानगर की न्यूनतम जनसंख्या सीमा कितनी रखी गई है? 10 लाख। इसका आंसर होगा 10 लाख। नेक्स्ट, यदि किसी स्थलाकृतिक मानचित्र में RF 1:50,000 दिया है तो उसका मैट्रिक पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर में 500 मीटर। इसका आंसर होगा 1 सेंटीमीटर में 500 मीटर। अगला आ जाएंगे आपका मैचिंग। यहां मैचिंग कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा मैचिंग क्या आपका सही है क्या आपका गलत है। तो बाबू भिलाई होगा लौह इस्पात उद्योग, 3 नंबर जाएगा, 1 का 3। दूसरा जो है लद्दाख, उसका होगा खारदुंगला, लद्दाख जाएगा बाबू खारदुंगला। राजस्थान में बाबू लूनी नदी बहती है, मालूम है आप सभी को, राजस्थान का लूनी नदी। और कांडला बंदरगाह बाबू कर मुक्त बंदरगाह, जहां 1% भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है। तो ये रहा मेरा पूरा सोल्यूशन। आई थिंक हम आपको सारा सोल्यूशन दे पाए हैं, और अगर किसी में भी कोई सोल्यूशन में अगर दिक्कत होता है आपको तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, और इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी आंसर की के बारे में जानकारी मिल सके। और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे इस चैनल को और अपकमिंग एजुकेशनल वीडियोस के लिए। तो धन्यवाद सभी को, थैंक यू। और कल का एग्जाम आप लोग का लाइफ साइंस का एग्जाम है, मैराथन दिया हुआ है, आप मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं मैराथन। और क्या, बस थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद। अच्छे से एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष आपको अगला एग्जाम के लिए। थैंक यू। और कल का भी आंसर किया जाएगा लाइफ साइंस का, टेंशन ना लीजिए। थैंक यू।